प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। इससे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन देख चुके हैं, इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट इक्वल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event has happened divided by total number of trials of experiment। इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं ट्रायल्स, इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब जो हम प्रॉब्लम्स लेंगे उससे ये टर्म्स और क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए आपकी 9th क्लास में बेसिकली सिर्फ यही डेफिनेशन है सिलेबस में। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारी प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.1 की ये 5th प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below। 2400 families को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट किया है और डेटा यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं। अब देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया। किस लिए सेलेक्ट किया? क्योंकि उनको रिलेशनशिप निकालनी थी बिटवीन देयर इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। उनके इनकम के हिसाब से उनके घर में कितने व्हीकल्स हैं ये रिलेशनशिप निकालना था। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया फैमिलीज को सेलेक्ट करना। एक एक करके फैमिलीज को सेलेक्ट किया। कितनी फैमिलीज को सेलेक्ट किया? 2400 फैमिलीज को। 2400। तो 2400 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है। मंथली इनकम एक कॉलम बना हुआ है, व्हीकल्स पर फैमिली ये टेबल बनी हुई है। जिन फैमिलीज की इनकम 7000 से कम है उनके घर में व्हीकल्स पर फैमिलीज 0 व्हीकल, 10 फैमिलीज। 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में कोई भी व्हीकल नहीं है। तो 2400 में 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में कोई भी व्हीकल नहीं है और उनकी इनकम 7000 से कम भी है। अब ये 535 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि 535 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में एक व्हीकल है और उनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच लाई करती है। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम के। यहाँ हम देख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये है 2400। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपीज। पहला पार्ट है अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 10,000 से 13,000 पर मंथ ये इनकम ग्रुप हो गया एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। 2 व्हीकल्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये कितनी फैमिलीज हो गई? 29। तो आउट ऑफ 2400 29 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ये हो जाएगी तो 29 डिवाइडेड बाय 2400 ये हो गई प्रोबेबिलिटी इस केस में। अब देखिए सेकेंड पार्ट, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 1 व्हीकल यहाँ पे है। तो कितनी फैमिलीज है? 579। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं 579
डिवाइडेड बाय 2400। थर्ड पार्ट देखिए, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। लेस देन 7,000 ये हो गया। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, 0 व्हीकल्स। कितनी फैमिलीज? 10 फैमिलीज। तो थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 10/2400। फोर्थ पार्ट देखिए, अर्निंग 13,000 to 16,000, ये वाला ग्रुप। एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, अबव 2, 25 फैमिलीज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/2400। फिफ्थ, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। फिफ्थ पार्ट में देखिए, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो ऐसी फैमिलीज क्या हो, कौन कौन सी हो जाएंगी? नॉट मोर देन 1 मतलब कि 0 व्हीकल वो ओन कर सकती हैं, 1 कर सकती हैं, 1 से ज़्यादा नहीं कर सकती। तो वो फैमिलीज कौन कौन सी हैं? कोई भी इनकम ग्रुप हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है उसकी। तो ये सारी फैमिलीज जो हैं, ये यहाँ पे पूरे कॉलम में, इनको हम ऐड कर देंगे, नंबर्स को सबको ऐड कर देंगे। जो नंबर आएगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए आप। मतलब 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160 plus and so on 579 divided by total number of trials 2400। ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा।